सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आइए पढ़ते हैं ठेस पाठ का अगला भाग। पेज 68 का अंतिम दोनों अनुच्छेद देखें। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मजली भाभी से नहीं रहा गया। सिरचन से कहने लगी, पहले ऐसी बात जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर कर देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मेहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा गुड़ का एक ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा छूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी को भौहें तन गई। मुट्ठी भर बुनिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पी कर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगने से सिर तो चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी की दुलारी बहू है। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमतमा कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अपने चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। इधर उधर देखकर चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत देना। प्रश्न है, सिरचन का मुंह लाल क्यों हो गया?
ठीक है बच्चों, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।